अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये इंतहाई अहम वीडियो है और मेरी आपसे गुजारिश भी रहेगी कि आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और देखने के बाद इसको आगे शेयर करेंगे। और शेयर करने की वजह यह है कि देखिए, एक ऐसे आदमी को मैंने देखा, मेरे भाई ने मुझे वीडियो भेजाया और कहा कि आप इसको देखें। इसमें एक भगवा कपड़े पहना हुआ एक शख्स है, मैं कहूँगा बेचारा भिखारी कहूँगा उसको, भिखारी है। और वो आदमी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह की शान में तौहीन कर रहा है, आपके बारे में उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहा है। लेकिन मैं उसकी मजबूरी को समझ सकता हूँ। उसकी मजबूरी क्या जानते हैं? उसकी मजबूरी ये है कि उसका खाना दाना बंद हो चुका है, उसको जो दक्षिणा चलती थी वो सारे के सारे बंद हो चुकी है। इस भीख मंगे पास लोगों ने आना बंद कर दिया है और लोगों ने इसको ठुकरा दिया है। तो इस जालिम ने क्या किया, सबसे बेहतरीन और सॉफ्ट कॉर्नर इसका यह है कि इसने सोचा कि मैं गरीब नवाज की शान में तौहीन करूंगा तो फिर लोग जो है यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मामला है पुष्कर का, ये गरीब नवाज की दरगाह के बिल्कुल नजदीक में है। इस आदमी को हसद और जलन किस बात को लेकर है जानते हैं? ये कहता है कि ये जगह पुष्कर है और ये 20 किलोमीटर दूर पड़ती है अजमेर शरीफ से, जो कि गरीब नवाज का प्यारा सा गुंबद है, दूरिया गुंबद है, जिसके सामने हर इंसान आता है तो आकर के वो हजरत गरीब नवाज की मोहब्बत से उसके दिल माला माल हो जाते हैं। वो इसको लेकर के परेशान है कि लोग यहां तो आते हैं, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है, सारे के सारे लोग यहां पर आते हैं और आकर के गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह की बारगाह में अगर कुछ भी यह मन्नत मांगते हैं कि ए गरीब नवाज, आपका सदका और आपका वसीला देकर के हम आपके रब से ये दुआएं करते हैं, ये हाजतें मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इस मुकद्दस वली के सदक़े से उनकी हाजतें पूरी फरमा देता है। इसी बात की जलन और इसी बात की हसद को लेकर के ये भगवाधारी आदमी जो है इतना जल गया और इसके अंदर जो है इतनी क्रूरता पैदा हो गई कि इस आदमी ने क्या किया, गरीब नवाज की शान में उल्टे सीधे अल्फाज और उल्टे सीधे जुमले बोलना शुरू कर दिए। अब मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं कि देखिए मामला क्या है। सारे धर्म के लोग गरीब नवाज की दरगाह पे आते हैं। मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी हमने अनाउंस किया है, हमने कभी अनाउंस किया कि भाई चलो गरीब नवाज की दरगाह पे चलो? हमने कभी कहा लोगों से चलो गरीब नवाज की दरगाह पे चलो? हमने कभी नहीं कहा, किसी धर्म के आदमी से नहीं कहा। एक बात याद रखें, एक जुमला है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं जो है कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता। मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग प्यासे हैं गरीब नवाज के, वो उनकी दरगाह पे जाते हैं, वहां से फैज़ पाते हैं, उनको पता है। मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं किसी जगह पर जाऊं और फिर वहां मुझे अगर फैज़ ना मिले, अगर मुझे वहां पर फायदा ना मिले तो मैं दोबारा उस जगह पर जाऊंगा ही नहीं। लेकिन गरीब नवाज की दरगाह पे जो आदमी एक बार जाता है वो फिर वो बार बार जाता है। उसकी वजह यह है कि उसको कहीं ना कहीं कोई फायदा मिल रहा है और जब फायदा मिलता है तो इंसान इसी वजह से वहां पर जाता है। लेकिन इस आदमी को इतना जलन हो गई कि इसके अंदर जो है वो इसके सीने पर सांप लौटने लगे और इसने गरीब नवाज की शान में बकवास करना शुरू कर दिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आपको करना क्या है, जो भी मेरे भाई राजस्थान एरिया के लोग हैं, जो कोटा के हैं या फिर वो अजमेर शरीफ के या कहां का भी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि देखिए, हमारा जो आईने हिंद है यानी कानून है, उसके अंदर हर इंसान की सजा लिख दी गई है। अगर कोई किसी के धर्म के बारे में अगर उंगली उठाता है उसकी सजा भी मौजूद है। अगर कोई किसी वली की शान में तौहीन करता है उसकी भी सजा मौजूद है। अगर कोई नबी की शान में तौहीन करता है उसकी भी सजा मौजूद है। लिहाजा हमें क्या करना है, हमें 153A और 295A और 298A के मुताबिक हमें इसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करानी और इस जालिम की जगह जेल में होनी चाहिए। ये इंसान बाहर आज़ाद घूमने के लायक नहीं है, इसलिए कि इनकी वजह से हिंदू मुसलमान के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं झगड़े बनते हैं, झगड़े फैलते हैं और इसकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब होता है। और जिस प्राणी की वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो उसे बाहर घूमने की इजाजत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो कुत्ते आवारा हो जाते हैं उनको म्युनिसिपैलिटी वाले उठाकर लेकर चले जाते हैं। ये आदमी भी उसी तरीके का है। ऐसे लोगों का बाहर रहना ये बिल्कुल भी कतई मुनासिब नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जितने भी गरीब नवाज के मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, वो फौरन क्या करें, एक्शन लें और इस आदमी को वहां भेजाएं जहां इसकी जगह है और वो जेल है, कैद खाना है, इसको वहां डाल देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गरीब नवाज के दरबार पर ना आया हो और यहां तक कि कोई मंत्री ऐसा नहीं है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या फिर कोई भी हो, यहां तक कि ये तो देश है, विदेश
देश में डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, बराक ओबामा जैसा आदमी भी क्या है, गरीब नवाज की दरबार में चादर पेश करता है। अब यहां पर मसला यह उठता है कि क्या गरीब नवाज को इनके चादरों की जरूरत है? तो नहीं है, यकीनन नहीं है। मेरे गरीब नवाज को किसी चादर की जरूरत नहीं है। वो तो शहीनशाह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के शहीनशाह और रहेंगे, उनको कोई वहां से उस दर्जे से नहीं हटा सकता। लिहाजा किसी का चादर पेश करना यह उसकी मजबूरी है, मेरे गरीब नवाज की मजबूरी नहीं है। जो भी आता है वो अपनी मुरादें पाकर जाता है। मेरे रब ने ऐसा कमाल वहां पर रखा है। एक बात और बता दूं, अगर किसी को यह डाउट्स हो, हमारे मुसलमान भाई कहेंगे मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, गरीब नवाज के दरबार में दुआएं मकबूल होने की वजह क्या है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के स्पॉट रखे हैं। देखिए जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जाओ मरियम के दरवाजे पर जाओ और वहां जाकर दुआ करो, और समझ रहे, जब दुआ करोगे तुम्हें अल्लाह ताला औलाद नसीब फरमाएगा। मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह ने उनको मस्जिद में क्यों नहीं भेजा, जहां पर इबादत की जगह होती है वहां क्यों नहीं भेजा? सही बात यह है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अल्लाह के रहमत के स्पॉट होते हैं, वहां जाकर दुआ की जाए तो बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। जैसे कि आप देख लें सफा मरवा, ये दुआएं करने की जगह, वहां पर दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। हालांकि बाजू में काबा भी है, लेकिन कहा गया सफा मरवा पे दुआ करो क्योंकि जल्दी कबूल होती है। ऐसे बहुत सारे रहमत के स्पॉट होते हैं, और कहा गया कि जबल रहमत पर दुआ करो जल्दी दुआ कबूल होती है। कहा गया कि मैदान अराफात में दुआ करो जल्दी कबूल होती है। कहा गया कि मुजदलफा में दुआ करो जल्दी कबूल होती है। ये सब रहमत के स्पॉट है, वरना अल्लाह ताला कहता कि सिर्फ मस्जिद में ही दुआ करनी है, कहीं और दुआ नहीं करनी है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इबादत मस्जिद में करोगे, दुआ भी करोगे, लेकिन कुछ खास मैं ऐसे मकाम बना रहा हूं जहां पर तुम दुआ करोगे तुम्हारी दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोग मेरे गरीब नवाज के दरबार में आते हैं और आकर के अपनी मुरादें मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी पूरी दुआएं कबूल फरमा देता है। यह बात अपने ज़हन में रखें। और ये चाहे कितना भी भौंकता रहे, मगर इसके भौंकने से कुछ नहीं होगा। जितना ये ज्यादा भौंकेगा उतनी ही मेरे गरीब नवाज की शान बढ़ती रहेगी। इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नज़ारा, ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का स्थान है पुष्कर। और ये कुख्यात आतंकवादी, आतताई, विधर्मी, पिशाच, नराधर्म, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हिंदू उस आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द आतंकवादी की कब्र में, जिसको कीड़े खा गए सड़े हुए, उसकी मजार पर जाते हैं और चादर चढ़ा के आते और करोड़ों रुपए का वहां पर फंड देते। और ये स्थिति देखिए आप यहाँ पर पुष्कर पर, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई धार्मिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं। लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज, सेकुलर हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और अरबों रुपए का डोनेशन देता है, और वो डोनेशन फिर देश विरोधी गतिविधियों में लगता है।